इस टॉपिक की बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि वी नीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या चाहिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बच्चों कि मान लो लेट से जो सिनेरियो है जिसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे फिर प्रूफ करेंगे। सिनेरियो इज लाइक कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो यू वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, मान लो फिर अगर तुम उसको एक्सेलरेट करोगे बच्चों, थोड़ा एक्सेलरेट करोगे तो ए एक्सेलरेशन दोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो कुछ टाइम लगेगा ना उसमें। एक्सेलरेशन किया तुमने तो कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, अब मान लो वेलोसिटी बढ़ गई टी टाइम में, तो उतने टाइम में इसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर ली। ठीक है, तो इस सिनेरियो को हम लोग एक प्लॉट कर लिया। ठीक, तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे बच्चों वेलोसिटी कितनी है उसकी? इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं उसको यू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बच्चों। फिर आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम टी बीत गया, टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v बच्चों, जिसको हम लोग बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। ये क्या है? यूनिफॉर्म। इस स्ट्रेट लाइन से क्या पता चला बच्चों हम लोगों की? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी यू थी। ठीक है, वही यहाँ पे सिनेरियो बताया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो हमारे पास एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। हम लोग को पता है कि ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, बार बार ट्रायंगल बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी, इसको बोल देते हैं ई, ए बी सी डी ई। कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम रखा है भैया। मान लो बार बार बोलूंगा कि ये लेंथ तो दिक्कत होगी ना, तो ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं सबसे पहली चीज। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या सीखे हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी यहाँ क्या है? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? ये था इनिशियल वन, ये क्या है बच्चों? फाइनल वन। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बस क्या करना है हम लोगों को? ग्राफ से प्रूफ करना था, तो हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे भैया। तो वेलोसिटी में चेंज क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों? ए सी माइनस बी सी। पहले कितना था? बी सी वेलोसिटी था। तो बस करना कुछ नहीं है, ग्राफ के टर्म्स में यहाँ चीज़ों को लिखना है और फिर जो पहले इक्वेशन को डिराइव करने के लिए यूज करते थे बस वही करेंगे। तो यहाँ पे डी और सी, टाइम कितना चाहिए? डी सी। ठीक है बच्चों, अब क्या करो कि जो भी ए बी सी डी में लिखे हो उस चीज को वहां पे यू वी और टी के टर्म्स में लिख दो। तो ए सी कितना है बच्चों? ए सी कितना दिख रहा है? बी है, बी सी कितना है बच्चों? यू है, डिवाइडेड बाई डी सी कितना है बच्चों? टी है। ये क्या आ गया? ए आ गया। तो ये हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बच्चों। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबको पता होगी, नहीं पता है तो आई विल पुट अ डिस्क्रिप्शन इन लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। कि देखो जो भी एरिया होता है बच्चों, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement
क्या देता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बस ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और फिर इसको भी डिराइव कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये पूरा ग्राफ था, तो ये एरिया टोटल एरिया है बच्चों। ठीक, तो टोटल एरिया को कैसे लिख सकते हैं, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। ठीक है, इन दोनों चीज की एरिया को अगर सम कर देते हैं टोटल एरिया हो जाएगा बच्चों। और एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं, एस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब एरिया को लिखते हैं हम लोग, एरिया ए बी ई क्या होगा, हाफ ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों, बी इंटू ई, इतना ही बेस है ना इस ट्रायंगल का, यही बेस है ना बच्चों। ठीक है, तो बी इंटू ई इंटू हाइट कितना है बच्चों, ए इंटू बी प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना है बच्चों, बीसी इंटू डीसी। अब कुछ नहीं करना है, एबीसीडी के टर्म्स में जो भी लिखा है उसको फिर से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम के टर्म्स में लिख देंगे। हाफ बी इंटू ए बी कितना है बच्चों, टी इंटू हाफ टी इंटू ए बी बच्चों। ए बी कितना है, देखो बताओ ए बी कितना है इसमें, ए बी को क्या लिख सकते हो, ये फाइनल माइनस इनिशियल, पी माइनस यू। देखो बच्चों क्या है कि ए बी इतना ही है, इतने के लिए क्या करना होगा, टोटल ए सी माइनस बी सी करना होगा ना, ए सी माइनस बी सी। तो ए सी माइनस बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी के लिए क्या लिखोगे, ए सी माइनस बी सी। तो ए सी कितना है बच्चों, भी, बी सी कितना है, यू, तो बी माइनस यू टाइम प्लस बी सी इंटू डी सी। तो बी सी कितना है बच्चों, ये वाला इंटू डी सी। तो बी सी इंटू डी सी कितना हो जाएगा, यू इंटू टी। ठीक, हाफ पी इंटू, अब देखो बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं v आता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं आती ना, तो फाइनल वेलोसिटी रिमूव करना है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज कर लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, u प्लस ए टी माइनस यू प्लस यू टी। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट जो हाफ ये कितना आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, यू से यू। ठीक, ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, यही होता है ना बच्चों, सेकेंड डिराइव हो गया ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए कुछ भी नहीं करना है बच्चों हम लोगों को। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक रेक्टेंगल है बच्चों, ठीक है, इस रेक्टेंगल को, या तो तुम इस रेक्टेंगल का मैं तुमसे बोलूँ कि एरिया बताओ। ठीक, तो एक तो ये तरीका है कि तुम पूरे इस रेक्टेंगल का एरिया बता दो भैया, एक तरीका है कि इस ट्रायंगल का बता दो, फिर इस ट्रायंगल का बता दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा वो एरिया। ठीक, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने इस फिगर का ए सी डी ई का एरिया निकाला था, तो यहाँ पे भी फिर सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि एरिया इज इक्वल टू, एरिया जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे एरिया लिखेंगे, तो एरिया किसका लिखना है फिर से, तो ए सी डी ई। अब ए सी डी ई जो फिगर है बच्चों वो कुछ ऐसा है, ए सी डी ई, है ना। तो ये फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बच्चों, देखो मान लो ये लेंथ की वैल्यू क्या है, ए है, इस लेंथ की वैल्यू क्या है, बी है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या है, एच है मान लो। ठीक, तो एरिया क्या होगा बच्चों इस फिगर का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हम लोग। तो यहाँ पे जो फिगर है उसका अब एरिया लिखना पड़ेगा हमको उसी तरीके से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एरिया है उसको लिखते हैं। ठीक, इसको हम लोग
समझ गए ना कि ये एरिया का फॉर्मूला ये होता है, नोट कर लो इसको। अब हम लोग वहां लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट। मान लो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों के बीच का ये हाइट कितना है, ये DC, ठीक है बच्चों। फिर इंटू इसका लेंथ कितना है, ED प्लस AC बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या लिख लेंगे अब, हाफ DC कितना है, टाइम, ठीक। ED क्या है, ED क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी U प्लस AC कितना है, फाइनल वेलोसिटी V, ठीक। अब बताओ कि जो एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, क्या उसमें T आता है, नहीं आता है, V आता है, U आता है बच्चों, ठीक। तो T नहीं आता ना, तो T नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ नहीं आती है उसमें उसको हमको हटाना है। उसको हटाने के लिए करेंगे इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे बच्चों, यहाँ पे T का चिपका देंगे, T की वैल्यू निकाल लें। चलो निकाल लेते हैं। हाफ T की वैल्यू क्या हो जाएगी, B माइनस U डिवाइड बाई A, ठीक, इंटू U प्लस B इक्वल्स टू एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ U हाफ डिवाइड बाई A, मतलब 1/2A इंटू V माइनस U इंटू V प्लस U। क्या आ जाएगा बच्चों, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक। तो मतलब ये तीसरा इक्वेशन जो हमारा डिराइव होगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान कर लेना कि कैसे करते हैं। थैंक यू।